बार बार जगदेव बाबू की बात करते हैं, लेकिन उनके पुत्र कहते हैं कि यादव ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा। जब कुशवाहा और यादव भाई भाई हैं तो कुशवाहा को कहे मुख्यमंत्री चेहरा बनाए। देखिए जब यही बात है देखिए तो त्रिवेणी संघ में तो ये भी कहा गया था। उनके पुत्र, आप ये बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रीय जनता दल से उनके पुत्र जो हैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ के केंद्र में मंत्री बन गए। वहाँ में योग्यता नहीं है मुख्यमंत्री। अब योग्यता की इसमें बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ अपने भाई भाई के ऊपर आपने बात तो कही। यादव भाई बन गए, कुशवाहा भाई का क्यों नहीं बनेगा? कुशवाहा भाई भी बनेगा और राजद बनाएगी। राजद क्यों नहीं बनाएगी? आप तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो तो पार्टी जाके ही जेडीयू में समा दिए और बार बार जब पार्टी वहां जाके संभाल लेते हैं तो ये एक यात्रा निकाल देते हैं उपेंद्र जी, ये फिर वर्ग लाने के लिए। तो देखिए वैसे नहीं होता है। स्वतंत्र और गणतंत्र भारत का प्रतीक है, उसको एनडीए और खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धूमिल किया है, संगोल को पार्लियामेंट में लाया है और चक्र को धूमिल किया है। इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ नहीं बोलते हैं। नागमणि जी का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि नागमणि जी अभी जो है नागमणि जी अपने हिसाब से वो राजनीति करते हैं, उनका हिसाब जो है वो उस पर ज़्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने लव कुश का फार्मूला बनाया और लव कुश का जो है वोट लिया और कुश का झोंपड़ी जलाया और जो है खुद जाके सत्ता में राज किया। डिप्टी सीएम बनाया तो डिप्टी सीएम जी का तो आप देखिए वो जो पगड़ी था उनको जाके अयोध्या में जाके खोलना पड़ गया। और वो अयोध्या किस लिए फेमस है? अयोध्या जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ तो वचन भी चला गया और प्राण जाने के भी लाइन में खड़े हो गए। आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभी वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं और इसी क्रम में एक कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में कहते हैं कि यादव कुशवाहा भाई भाई है, अब लड़ाई नहीं होगी। लेकिन देखिए जो तमाम कुशवाहा के नेता हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जितने भी कुशवाहा की हत्या हुई है उसमें तो तमाम जो है हत्याएं यादव समाज के लोगों ने किया है। यादव कुशवाहा तो कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुबोध मेहता जी। आपके नेता ने कहा कि यादव कुशवाहा भाई भाई है। इस पे जो है उपेंद्र जी हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी, उन्होंने कहा यादव कुशवाहा कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। ये जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं ये कभी संभव ही नहीं है। आप देखिए, अब जिनकी समझ बहुत बौनी है और जिनको न इतिहास का ज्ञान है, न संविधान का ज्ञान है और न प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिकरण के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 1934 से पहले भी और 1934 में भी त्रिवेणी संघ बना था। त्रिवेणी संघ में जो बातें और जिस कारण बना था कि भाई जो वंचित समाज है उसको मुख्य धारा में लाना है, वो त्रिवेणी संघ आगे चलकर आज़ादी के बाद जिन मूल्यों को संविधान के निर्माताओं ने अंकित किया, चाहे समानता हो चाहे भाईचारे की बात हो, उसी मूल्य पे लगातार देश आगे चला। और 1967 के आसपास आते आते देखिए बिहार का संदर्भ में अगर देखते हैं तो जगदेव बाबू जो हैं मील का पत्थर उन्होंने सिखाया कि यादव और कुशवाहा किस तरीके से मिलकर इस पार्टिसिपेशन के राजनीति में, प्रजातांत्रिकरण के राजनीति में मजबूत स्तंभ बनकर और वर्चस्ववादियों को जो है ईंट से ईंट बजा दी। आपको पता होगा कि जब जगदेव बाबू जब यहाँ पे महामंत्री थे लोहिया जी के पार्टी के, सरकार बनी, पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, महामाया बाबू यहाँ मुख्यमंत्री बने, तब इन्होंने बोला कि भाई जो पिछड़े लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन करो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और लोहिया जी के पास कंप्लेन गया, लोहिया जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो जगदेव बाबू ने पार्टी तोड़ के कांग्रेस के साथ मिलकर बीपी मंडल, जो जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी चाहिए, इस मूल्य को लेकर बीपी बाबू जो सबसे विद्वान आदमी थे, मधेपुरा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको पहला बार जो है वहाँ से नींव डाला गया कि कुशवाहा और जो है यादव, जो त्रिवेणी संघ की जो बात थी वहाँ पे दिखी और पहली बार वहाँ यादव मुख्यमंत्री बिहार में बने, बीपी मंडल जी। और ओबीसी के भी मुख्यमंत्री वो पहली बार बने, सतीश बाबू 2 दिन के लिए बने थे। तब से ये बिगुल आगे चलता गया और मंडल कमीशन का जो प्रावधान है, सभी प्रावधानों को देखेंगे तो जगदेव बाबू की जो सोच थी 100 में 90 शोषित है, उसी सोच को अनेक प्रोविजंस में मंडल कमीशन के जो है बीपी मंडल ने डाला। और आज जो आरक्षण की जो नीति है भारत में, ये कहना गलत नहीं होगा
कि बीपी मंडल का जो आरक्षण का जो नीति है, इसमें मूलतः जो मूल भावना है जगदेव बाबू का भावना है। अब 90 बार बार जगदेव बाबू की बात करते हैं, लेकिन उनके पुत्र कहते हैं कि यादव ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, जब कुशवाहा और यादव भाई भाई हैं तो कुशवाहा को कहे मुख्यमंत्री चेहरा बनाए। देखिए जब यही बात है देखिए तो त्रिवेणी संघ में तो ये भी कहा गया था। उनके पुत्र, आप ये बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रीय जनता दल से, उनके पुत्र जो हैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ के केंद्र में मंत्री बन गए। तो देखिए मुख्यमंत्री की बात कैसे होती है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। सुनिए ना, मुख्यमंत्री अभी कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने पॉपुलेशन थे। मुख्यमंत्री का जो प्रक्रिया है वो जनता बनाती है, आपको पता होगा। जनता मुख्यमंत्री पार्टी तो सिलेक्ट करती है, पार्टी सिलेक्ट करती है, तो पार्टी सिलेक्ट करती है, तो ये प्रावधान जो है जिस में योग्यता नहीं है मुख्यमंत्री। अब योग्यता की इसमें बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ अपने भाई भाई के ऊपर आपने बात तो कही, यादव भाई बन गए, कुशवाहा भाई का क्यों नहीं बनेगा? कुशवाहा भाई भी बनेगा और राजद बनाएगी। राजद क्यों नहीं बनाएगी? आगे चलकर जिस तरीके से प्रजातांत्रिकरण हो रहा है समाज में, तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो यहाँ पर जो परिस्थिति होती है, जहाँ से जो वोट बैंक जो जिस तरीके से जो हमारी राजनीति है, आइडियलिज्म में रहकर प्रैक्टिस जो पॉलिटिक्स होती है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है, प्रैग्मेटिक बिहेवियर करना चाहिए वोटर को भी। और आइडियलिज्म में रहकर आप तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो तो पार्टी जाके ही जेडीयू में समा दिए, और बार बार जब पार्टी वहाँ जाके संभाल लेते हैं तो ये एक यात्रा निकाल देते हैं उपेंद्र जी, ये फिर वर्ग लाने के लिए। तो देखिए वैसे नहीं होता है। एक प्रैग्मेटिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है। उस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो है सत्ताधारी वो बनेगा जिसके पास एजुकेशन होगा, उसके बाद जिसके पास इकोनॉमिक होगा, उसके बाद जिसके पास करिश्मा होगा, चौथा वो बनता है जो कि जाति के आधार पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो है वो करते हैं, और उसके माध्यम से फिर वोट लेते हैं। और आपको अलायंस करना पड़ेगा किसी न किसी अन्य डेवलपमेंटल प्लैंक में आज के दिन में, और साथ साथ जो है आपके वोट बैंक का जो बेस होना चाहिए, जो अगर आपका बेस अगर वोट बैंक बढ़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो बट नेचुरल है कि जनता डिमांड करती है कि भैया इस का वोट बैंक बढ़ रहा है आगे, तो हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। तो जब से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं, लगातार हमने पूरा जो है सम्राट अशोक के चक्र और स्तंभ, जिसको संविधान के निर्माताओं ने अंकित किया है, भारत का प्रतीक है, स्वतंत्र और गणतंत्र भारत का प्रतीक है, उसको एनडीए और खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धूमिल किया है, संगोल को पार्लियामेंट में लाया है और चक्र को धूमिल किया है। इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ नहीं बोलते हैं, नागमणि जी का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि नागमणि जी अभी जो है नागमणि जी अपने हिसाब से वो राजनीति करते हैं, उनका हिसाब जो है वो उस पर ज़्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बात बोला है, उस बात में जो मीडिया के माध्यम से ये फैलाया जाता है कि यादव और कुशवाहा में झगड़ा है, ग्राउंड में जो है ये लोग झगड़ा करते हैं, ऐसी बात एकदम नहीं है। ये बात तो 2000 के आसपास, 98 के आसपास जो है नीतीश कुमार ने लव कुश का फार्मूला बनाया, और लव कुश का जो है वोट लिया और कुश का झोपड़ी जलाया और जो है खुद जाके सत्ता में राज किया। तो ये जो मीडिया में आधारित ये बातें चल रही है, वो बात जो है एक तरीके से प्रचालित की जा रही है, ताकि जो वोट शिफ्ट हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ, और जो तो बीजेपी ने तो डिप्टी सीएम बना दिया ना, सुनिए ना, राजद ने क्या डिप्टी सीएम बनाया, तो डिप्टी सीएम जी का तो आप देखिए वो जो पगड़ी था उनको जाके अयोध्या में जाके खोलना पड़ गया। और वो अयोध्या किस लिए फेमस है? अयोध्या जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ तो वचन भी चला गया और प्राण जाने के भी लाइन में खड़े हो गए। आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने बोला, डिप्टी सीएम और अन्य जो भी है, लेकिन जो गाइडिंग फोर्स है वो नागपुर है। नागपुर के आधार पे आपको पगड़ी भी खोलना पड़ेगा, नागपुर के आधार पे आपको जो चाहेंगे वो करना पड़ेगा। तो ये भी कह रहे हैं वो अभय कुशवाहा को सांसद बना दिए। कुशवाहा को सिर्फ सांसद बना देने से नहीं होगा, कुशवाहा वोट बैंक खिसकने वाला नहीं है, वो लवकुश यानी नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ है, कुछ नहीं होगा, राजद कुछ भी कर ले। यही कहते हैं वो लोग, सांसद बना दिया, और सांसद बनाने के बाद जो है नेता सदन बना दिया। हम ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो 4 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें, ऐसा थोड़ी कि ऑप्शन नहीं था। और अगर सत्ता अगर हमारी रहती तो मंत्री भी बनते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप लोग मुख्यमंत्री करके तो उपेंद्र जी का क्या हाल किया और क्या हाल हुआ। हाँ, जब नेता कह रहे, कुशवाहा के नेता कह रहे, ठीक है, नेता कुशवाहा के नेता हैं तो हमारे भी हैं,
ऐसा थोड़ी है कि वोट बैंक उन्हीं के पता है। आपको एडीआर का रिपोर्ट आपको पता ही होगा, 16% कुशवाहा का वोट गया था 2019 में, और इस बार का रिपोर्ट देखिए लगभग 28% जो है वोट जो है कुशवाहा का चेंज हुआ नेशनल लेवल पे। बिहार में देखिएगा 48% वोट कुशवाहा का आ गया हमारे पास। तो नेता की बात नहीं है, नेता जब आवारा हो जाए, नेता जब जो है संगठन को तिलांजलि दे दे, किसी पार्टी में विलय कर दे, नेता जो है मुख्य धारा से बुद्ध और सम्राट अशोक का जो चक्र है, स्तंभ है, उसको धूमिल वाले के साथ उसके गोद में बैठ जाए, तो ऐसे नेता को अगर कोई कहता है तो वो तो अपने फायदे के लिए दुकानदारी चला रहा है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे, हम लोग जिला जिला घूमकर हम लोगों ने जो परसेप्शन डेवलप किया है कि सम्राट अशोक के मूल्यों के ऊपर जो हाथ दिखाएगा, आंख दिखाएगा, वो संगोल यहाँ हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। संगोल को उखाड़ कर फेंक देंगे अगर हम लोग की सत्ता आएगी तो। चलिए, हमारी सत्ता आएगी तो संसद से जो है संगोल उखाड़ करके फेंक देंगे। वहीं कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने वाली बात को लेकर के भी साफ तौर पे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा है कि समय आएगा तो कुशवाहा का भी मुख्यमंत्री बनेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।